हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी सर आपका डीपीएस मैथ एंड साइंस सेंटर पर स्वागत है। बच्चों, हम क्लास 10 से चैप्टर नंबर जो 3 है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म, हम इसको स्टार्ट कर चुके हैं और इसके हम दो क्वेश्चनों को करा चुके हैं। आज हम कराने वाले हैं तीसरा क्वेश्चन और छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन। आप देखेंगे क्या है। देखो, दो रेखाएं हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 पहली रेखा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 रेखा नंबर 2 हो गई। तो पहला यदि रेशियो ये बैठता है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, ऐसा रेशियो आता है तो हम लिखेंगे वहां पे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, अद्वितीय हल होगा और निकाय संगत होगा। मतलब दो लाइन एक दूसरे पे काटे, क्रॉस करें, मतलब इस तरीके से काट दें, ठीक है ना, अद्वितीय हल होता है। दूसरा नंबर है हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों रेशियो बराबर आते हैं तो वहां पे अतः दोनों रेखाएं संपाती होती हैं, अनेक हल होंगे और निकाय यहां भी संगत होंगे। ठीक है, इसका डायग्राम है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाना। ठीक है, तीसरा देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, मतलब बराबर नहीं है लास्ट वाला, तो वहां क्या होगा, अतः दोनों रेखाएं समांतर हैं, कोई हल नहीं होगा और निकाय असंगत होगी। यहाँ कोई हल नहीं है तो निकाय असंगत होगी। उसका डायग्राम ये रहा, L1 और L2 दो लाइन है और आपस में ये पैरेलल है, बीच की डिस्टेंस बराबर है। प्रश्न नंबर 3 है, अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या फिर असंगत है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, जो कि यहाँ लिख दिया हमने 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। इसकी हम तुलना करेंगे a1x प्लस b1y बराबर c1 और दूसरी इक्वेशन ही करेंगे a2x प्लस b2y बराबर c2 तुलना करने पर। तो देखो, सबसे पहले रेशियो निकालेंगे a1/a2। तो a1 देखो, a1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3/a2, a2 की वैल्यू है यहाँ पे 2। तो आ गया हमारा a1/a2 की वैल्यू आ गई 3/2। अब निकालेंगे b1/b2। तो b1 देखो, b1 की वैल्यू 2 और b2 की वैल्यू ये रही, साइन भी लगाएंगे माइनस का 3। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे 2/3 है, वो भी माइनस का। तो हम लिख देंगे a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। ये रहा, ये दोनों इक्वल नहीं है। अब देख लो निकाय कैसी हो गई, फॉर्मूले में देखो a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 क्या है, ये रहा, निकाय संगत है। क्या लिख देंगे, अतः निकाय संगत है। ये चेक कर लीजिए एक बार आप, पूरा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे। देखो, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये रहा स्क्रीन पे, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। तो क्या लिखेंगे, a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2 से गुणा करने पर। तो सबसे पहले लिखेंगे a1/a2 का रेशियो निकालो। a1 क्या है यहाँ पे 2 और a2 क्या है हमारा यहाँ पे 4। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, क्या आ गया 1/2। अब निकालेंगे b1/b2। तो b1 देखो क्या है यहाँ पे -3 b2 क्या है -6, तो माइनस से माइनस गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या आ गया 1/2। अब निकालेंगे हम, ये दोनों रेशियो बराबर आ गए तो तीसरा निकालना पड़ेगा c1/c2। तो देखो c1 कितना है 8 अपॉन, और c2 क्या है 9। तो तुम क्या देख रहे हो, 1/2 1/2, ये है 8/9। तो हम कह सकते हैं a1/a2 इक्वल है b1/b2 नॉट इक्वल, तो ये बराबर नहीं आया किसके, c1/c2, ये बराबर नहीं आया है, मतलब ये दोनों रेशियो बराबर है, ये रेशियो अलग है। तो देखो, ये ऐसा वाला फॉर्मूला देखो, चेक करो क्या कहता है, ये रहा लास्ट वाला नॉट इक्वल है, ये रहा निकाय असंगत है। क्या है, निकाय असंगत है। तो उसमें लिखेंगे अतः निकाय असंगत है। ठीक है, अब हमने इसके पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों पढ़ा दिए हैं। बच्चों, अब आपको ये बताना होगा हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो।